हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे और दीपावली भी आप सभी की अच्छी मनी होगी। दोस्तों, आज एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपके 4 से 5 नंबर का कंटेंट आपको देने वाला हूं। तो चलते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य दृश्य सामग्री में आपकी क्या मतलब होता है। श्रव्य दृश्य का मतलब जिसको हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं। श्रव्य दृश्य के क्या क्या अंतर्गत क्या क्या आएंगे आपके, सिनेमा आएगा, वृत्त चित्र आएगा, आपका प्रोजेक्टर आएगा, दूरदर्शन आएगा और नाटक। ये सभी क्या हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री के उदाहरण हैं। इसी तरह आपसे उदाहरण देगा कि पूछ लेगा कि ये श्रव्य दृश्य है, दृश्य है। ठीक है। दूसरा है दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री का मतलब भी यही होता है कि जिसे हम केवल देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। इसके उदाहरण है जैसे कि पुस्तक हो गया, चित्र हो गए, चार्ट या ग्राफ हो गया, नक्शा हो गया और आपका मॉडल हो गया, मॉडल स्लाइड, पत्रिकाएं हो गई, समाचार पत्र हो गए। ये सभी क्या है, दृश्य सामग्री के उदाहरण हैं। तीसरा है श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री का मतलब क्या है, जिन्हें हम केवल सुन सकते हैं, जैसे रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन इत्यादि। ये सभी साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इनको अच्छे से करना। बिल्कुल किसी तरह की भी इनमें लापरवाही नहीं करनी। इसी से संबंधित इसी तरह के प्रश्न आपको टेट हो या सी टेट हो, दोनों परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, वायुमंडल। देखिए, वायुमंडल से संबंधित प्रश्न भी आते हैं 2 से 3 नंबर के। और सबसे मेन जो है इसमें वो क्या है, तुम्हारा समताप मंडल एक तो पूछा जाएगा। समताप मंडल क्या है, जो हवाई जहाज़ है वो उड़ने के लिए सबसे अच्छी दशा होती है समताप मंडल, सबसे उपयुक्त जगह। तो हवाई जहाज़ जो उड़ान भरते हैं वो समताप मंडल में भरते हैं। सॉरी। दूसरा है तुम्हारा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में क्या है, तुम्हारे आंधी, तूफान, बारिश, ये सभी किस में आएंगे, क्षोभ मंडल में। और तीसरा है तुम्हारा बाह्य मंडल। इसमें क्या है, तुम्हारे रेडियो तरंगे या अंतरिक्ष यान जो भी है, ये सैटेलाइट, ये सभी बाह्य मंडल में आते हैं। तो आप इन सभी को अच्छे से याद करना। ये सारे के सारे जो बता रहा हूँ मैं आपको बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनको आप अच्छे से याद कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं जी। नेक्स्ट है तुम्हारा वायुमंडल से संबंधित। देखिए, सबसे मस्ट ये है आपका नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.03% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। ये सबसे मस्ट है। हर बार 1 या 2 नंबर का इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। नाइट्रोजन 78%, ठीक है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। सबसे मस्ट यही है। ये प्रश्न आपको हर बार पेपर में देखने को मिलेगा, चाहे टेट हो या सी टेट हो, सभी में इस तरह का प्रश्न हर बार पूछा जाता है।
और क्षोभ मंडल जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक पाई जाती है, क्षोभ मंडल। इस तरह का प्रश्न भी पूछा जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट, पर्यावरण दिवस। देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण दिवस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं में से लगभग हर बार पेपर में पूछा जाता है। जैसे आपका विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च। इसी तरह ही कुछ और हैं। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ये मस्ट एकदम पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये भी कई बार पूछा गया है, 22 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू दिवस निषेध दिवस 31 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ये हर बार पूछा जाता है प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई। और ओजोन संरक्षण दिवस ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।